व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। यह क्रिएटिंग वेब पेज क्रिएट करने के काम आती है। वेब पेज। और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा एक वेब पेज है। इस वेब पेज में CSS और जावास्क्रिप्ट और HTML इसका यूज देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें से हम CSS हटा देते हैं और जावास्क्रिप्ट। तो आपको यहाँ पे सिंपल HTML देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, ये एक सिंपल HTML वेबसाइट है। आप अपने HTML सीख के आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद आपको CSS भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टाइलिंग वगैरह देने के लिए, एक पेज को स्टाइल करने के लिए बहुत जरूरी है। बिना CSS के देखो कैसा दिख रहा है। ये प्योर HTML से आप ऐसा वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। एक HTML कोड लिखने के लिए तो हम VS कोड का यूज करने वाले हैं। VS कोड डाउनलोड करने के लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड साइट पे जाके डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कर देना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर देना है। फिर आपको एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके उस फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के लिए फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर करके यहाँ से ओपन फोल्डर, और फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना जिस किसी में भी आप अपना प्रोजेक्ट रखने वाले हो। फिर यहाँ से ओपन हो जाएगा। फिर आपको एक फाइल बना लेनी है। सबसे पहले हम एक index.html फाइल बना लेते हैं। .html का खासकर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये एक्सटेंशन HTML को दर्शाता है कि ये HTML फाइल है। ठीक है, तो हमने index.html ही क्यों लिया, ये आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आ जाएगा। तो हम कोड स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डॉक टाइप HTML, यानी कि एक HTML5 वर्जन यूज कर रहे हैं हम। तो HTML टैग लिया हमने, उसके बाद एक हमने HTML टैग क्लोज कर दिया। आप कुछ सोचना नहीं है आपको अभी। आप देखिए कि एक HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है। HTML का उसके अंदर हमने एक हेड ले लिया है। हेड के बाद उसके बाद एक बॉडी होती है। बॉडी के अंदर हमारे पूरे वेब पेज का कोड लिखा हुआ होता है। हेड के अंदर हमारा एक पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है कि ये पेज किसके लिए है। यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया जैसे कि माय फर्स्ट वेबसाइट। और बॉडी के अंदर हम लिखते हैं कुछ, अपने बॉडी में कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद अभी हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। आप एक्सटेंशंस में जाके लाइव सर्वर, जो ये एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि हमें ये लाइव देखना भी तो होगा पेज। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हो ओपन विद लाइव सर्वर। तो आपका पेज यहाँ ये सर्वर पे ओपन हो जाएगा, आपके लोकल सर्वर पे। ये टाइटल है आपका माय फर्स्ट वेबसाइट, जो उसके अंदर दिया था हमने हेड के अंदर टाइटल। ये index.html, इसको आप हटा दोगे यहाँ से तो भी मतलब आपका पेज एक होम पेज की तरह काम करता है। ये एक स्लैश की तरह। इसको आप यहाँ से हटा दोगे तो भी अब यहाँ पे रिलोड हो गया पेज। मतलब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं बॉडी के अंदर, क्लियर हो जाएगा आपको थोड़ा। तो यहाँ पे H1 टैग ले लेते हैं, उसमें लिख देते हैं आई लाइक कोडिंग। आई लाइक कोडिंग, ठीक है। ये देखिए, ये H1 टैग के अंदर आई लाइक कोडिंग लिख दिया है। इसको बड़ा ले लो छोटा ले लो, मेजरली लेते सभी छोटा ही लिखते हैं, पर आप बड़ा भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो मतलब एच को। उसके बाद आप देखिए यहाँ से index.html को अब हम हटा देंगे तो भी ये एक होम पेज की तरह काम कर रहा है। एक होम पेज है ये हमारा किसी वेबसाइट का, जो सबसे पहले रेंडर होता है आगे। अब हम पेज डॉट HTML लेंगे। एक पेज क्रिएट कर दिया हमने, अलग से एक फाइल बना ली है। उसमें हम कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल देंगे। हेडर, हेड मतलब सॉरी, और बॉडी। ये हमने एक पेज बना दिया है।
और इसके अंदर हमने एक h2 लिख दिया है माई पेज। ठीक है, अब देखो, अब इस पे जाने के लिए स्लैश माई पेज, मतलब पेज डॉट एच टी एम एल के नाम से बनाई थी ना फाइल। हाँ, ये फाइल ओपन हो गई है। इसके अंदर में S2 में माई पेज लिखा था, वो शो हो रहा है। अभी देखिए, स्लैश पे हमेशा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही खुलती है, वो पेज वाली, ये वाला पेज तो पेज डॉट एच टी एम एल पे ही खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे H1 ले लिया जैसे। अब ऐसे ही बहुत सारे टैग होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ये हमारा एक ओपनिंग टैग है, जैसे कि H2 ओपन हुआ, लास्ट में क्लोज हुआ। सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं, मतलब लास्ट में क्लोज नहीं होते, वो पहले ही क्लोज हो जाते हैं खुद। तो उनको भी देखने वाले हैं हम थोड़ी देर में। पहले आप H1 से H6 तक देख लेते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। मतलब ये H1 H2 तो बहुत, मतलब कहना नहीं चाहिए बेसिकली ऐसा। ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 होते हैं। मतलब H1 है तो बड़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है, उसके बाद थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है तो हेडिंग 2 में डाल देते हैं उस टेक्स्ट को। तो हेडिंग 6 मतलब कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है जो, वो हेडिंग हो गई। इनके साइजेस में फर्क है बस। अब पैराग्राफ पी टैग है जी। पी टैग मतलब पैराग्राफ, इसके अंदर हमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो इसमें कंटेंट डाल देते हैं। देखिए ये आपके सामने पैराग्राफ टेक्स्ट शो हो रहा है। उसके बाद हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, और आपको इसमें भी हम थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है। अब मान के चलो हमें कोई इनके बीच में लाइन देनी है, तो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है हमारा HR, हॉरिजेंटल, मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन दे देता है ये बीच में। ये सेल्फ क्लोजिंग है, इसको हम मतलब क्लोज नहीं करते हैं, इसके अंदर कुछ कंटेंट तो लिखना नहीं है लाइन के अंदर, इसलिए सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये। उसके बाद हमें अगर एक ब्रेक करनी है ये यहाँ से, तो हम इस लाइन को ब्रेक भी कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगी, मतलब BR से। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है।